ख़वातीनो हज़रात, कल अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा वाक़या पेश आया है और वो बड़ा वाक़या ये है कि अफ़गानिस्तान में ये जो हैबतुल्लाह की मिलिटेंट रेजीम है, जिसको उर्फ़ आम में तालिबान कहा जाता है, इनका एक हेलीकॉप्टर गिर गया है। हेलीकॉप्टर गिर गया और ये गिरा है कहाँ पे? बदख्शां के अंदर। जी हाँ, वही बदख्शां जिसके हवाले से चंद हफ़्ते पहले मैंने आपको बताया था कि तालिबान के हाथ से बदख्शां चला गया है। और बदख्शां को अब दोबारा से रीगेन करना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। मुस्तकिल तौर पर ये बदख्शां में अपने जो रीइंफोर्समेंट है वो भेजे जा रहे हैं, लेकिन खातिर ख्वाह इनको नतायज नहीं मिल रहे। इसकी वजह यह है कि पहले ये अब्दुल कय्यूम मलंग को वहां बदख्शां में कंटेन करने गए थे, लेकिन अभी ये वहां पर इनकी रीइंफोर्समेंट पहुंची नहीं थी कि 3-4 और जो ग्रुप्स हैं वो इमर्ज हो गए, तुलू हो गए। मिसाल के तौर पर इसमें जो अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है, एएफएफ, उन्होंने अपनी कार्रवाइयां बदख्शां में तेज कर दी। फिर जो जनरल समी सादात है, फॉर्मर जनरल अफगानिस्तान की मिलिट्री का, वही मिलिट्री जो कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले और हामिद कारजाई इनके दौर में क्रिएट की गई थी अमेरिका से पैसे लेके। तो इनके जो जनरल्स हैं वो भी उठ रहे हैं दोबारा से अपने इलाके रीगेन करने के लिए। उनमें से एक समी सादात भी है जिसने एयूएफ बनाया हुआ है, अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट तंजीम बनाई है, ग्रुप बनाया है। तो ये भी एक्टिव हो गया है। अब जब अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, हैबतुल्लाह रजीम, ये जब अपना वहां पर इन्फ्लुएंस, अपना असर रसूख रिट दोबारा से बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो अंदर खप पड़ गई वहां पे बदख्शां में। अंदर तालिबानों के अंदर खप पड़ गई और ये हुआ है कि इन्हीं का एक लौंडा लपाड़ा जिसका नाम है जुम्मा खान, जुम्मा जानी जो है, जुम्मा जानी इनसे यानी बगावत कर बैठा है, रेबेल बन गया है, आगी हो गया है। और जुम्मा ने इनको कहा है, कल उसका एक वॉइस नोट भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो गालिबन तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं फसीहुद्दीन फितरत, कारी फितरत इसको कहते हैं, कारी फितरत को उसने, जुम्मा ने वॉइस नोट भेजा। उसमें वो कह रहा है कि देखो, मैं तो तुम लोगों का बंदा हूं, मेरा तो आपके साथ मसला ही नहीं है, मुझे तो आप जो सजा दे दो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मसला पता है क्या है? मेरा मसला यह है कि आपने ये जो बदख्शां में तालिबान की ये जो आपने मौजूदा लोग वहां पर बिठाए हुए हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, वो खुद भी जुम्मा बदख्शां के रीजन का है। वो कह रहा है ये मुझे मंजूर नहीं है, इनको निकालो। नाउ दिस इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिकल टैक्टिक आई वुड से, बिकॉज जुम्मा उनको, हैबत ग्रुप को, दूसरे अल्फाज में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, बंदे वो रखो जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वरना फिर मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरा अलग ग्रुप है। अच्छा, तालिबान की तरह स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए, ये कोई ऐसे मिलिट्री, नेशनल मिलिट्री नहीं है। इनका इस तरह से होता है, डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स हैं, वॉरलॉर्ड्स, जंगजू, उनके अपने अपने फाइटर्स होते हैं। वो जो फाइटर्स होते हैं वो उस वॉरलॉर्ड के इशारे पे लड़ते हैं। जिनके साथ वॉरलॉर्ड कहता है इसको जबरदस्त कर दो, तो उसको जबरदस्त कर देते हैं। फिर ये जो वॉरलॉर्ड्स हैं, ये अमीर के साथ बैत में होते हैं, और अमीर का नाम है हैबतुल्लाह। ये इस तरह से इनका पैटर्न बना हुआ है। वॉरलॉर्ड्स हैं, इनके फाइटर्स हैं, फिर ये वॉरलॉर्ड्स बैत में है हैबतुल्लाह के। तो जुम्मा भी वॉरलॉर्ड है और जुम्मे के पास भी बहुत सारे फाइटर्स हैं। तो जुम्मा के जो फाइटर्स हैं वो लड़ पड़े हैबतुल्लाह के फाइटर्स के साथ बदख्शां के अंदर। पहले किसके साथ लड़ रहे थे? पहले सरदर्द कौन था? वो जो एएफएफ वाले, एयूएफ वाले और कयूम मलंग की जो एक नई तंजीम है। लेकिन अब बड़ा मसला क्रिएट हो गया कि अंदर खप पड़ गई, अपने अंदर डिवीजन क्रिएट हो गई। पहले भी थी ये खप, उसको लेपा पोती करके इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, जुम्मा के साथ हमारा मामला सही हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब दोबारा से वो जो प्रॉब्लम है उनके दरमियान, वो स्टार्ट हो गया है और फाइटिंग रिज्यूम हो गई है दोबारा से। और जुम्मा उनको कह रहा है कि मेरी मर्जी के बंदे लगाओगे बदख्शां में तो मैं आपके साथ चलूंगा, अदरवाइज आपके साथ चलना मुश्किल है। लड़ाई किस बात पे है? लड़ाई किस बात पे है? लड़ाई इस बात पे है मेरे दोस्तों कि चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। हल्ला सुन के दादी आई, दोनों को एक रपट लगाई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चक्कर है, ये वाकई ऐसा ही, ये सारी कहानी यही है।
चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। ये जो जुम्मे और हैबत गैंग्स के दरमियान बदख्शां में लड़ाई चल रही है, दोनों तालिबान है। ये जो लड़ाई चल रही है, ये रसगुल्ले पे चल रही है। क्या है रसगुल्ला? माइंस, वहां पर माइंस। ये अफगान डोमिनेटेड एरिया नहीं है, ताजिकिस्तान के बॉर्डर के पास का एरिया है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में नेचुरल रिसोर्सेज हैं भाई, बड़ी तादाद में सोने की माइंस भी हैं। तो जुम्मन बोल रहा है कि यार ये क्या, माइंस मेरे इलाके में पैसे लूट रहे हैं ये हैबतुल्लाह के वॉरलॉर्ड्स, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेरा शेयर किधर है, मुझे भी चाहिए। वही चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, और चुन्नू बोल रहा है, हेवत इज चुन्नू, और चुन्नू बोल रहा है मैं, ये माइंस मुझे दे दो, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। और यहाँ से जो जुम्मा है, वो जो है वो बना हुआ है शोले फिल्म का ठाकुर, वो कह रहा है कि नहीं हाथ नहीं दूंगा, ये माइंस नहीं दूंगा आपको। ये माइंस पे लड़ाई चल रही है। ये सबक है उन लोगों के लिए भी जो टीटीपी के समर्थन में है ना, वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनके लिए भी एक सबक है कि ये जो मामलात आप देख रहे होते हैं ना, ये सिर्फ रिलीजन के हवाले से नहीं होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की भी लड़ाई होती है। मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स होते हैं जो कि इस तरह की तंजीमों में शामिल हो जाते हैं, फिर वो एरिया गेन करने की कोशिश करता है। उस एरिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, लोगों से टैक्स वसूल कर रहे होते हैं। ये वो लड़ाई है असल में। ना इसके लिए फिर रिक्रूटमेंट के लिए इनको बंदे चाहिए, चीप बंदे, सस्ते बंदे। अगर आप प्रोफेशनल फौज पालेंगे तो हजारों लाखों रुपए की सैलरी वॉरलॉर्ड का बाप भरेगा, नहीं देंगे ना। तो चीप बंदे कहाँ से लाएंगे? होए होए, इस्लामी निजाम लेकर आ रहे हैं जी, आइए हमें ज्वाइन कीजिए, जज्बाती तकरीरें, नारे, ये चल रहा होता है। तो कच्चे जो दिमाग हैं, कमजोर जो दिमाग हैं, वो आ जाते हैं लारे लप्पे में। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो ताकतवर जहन होता है ना, कमजोर जहन के ऊपर हावी हो जाता है और अपना नजरिया उसके जहन में फिट करने में कामयाब होता है। अक्सर ये दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमेशा जहनों की लड़ाई होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। गांव देहात के कम पढ़े लिखे सादे से लोग, उनके जहन में मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज का लालच दिखाकर तो उनको रिक्रूट किया जाता है, लेकिन पीछे पर्दे के क्या चल रहा होता है? चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। ये माइंस का खेल होता है, ये कीमती पत्थरों का खेल होता है। ये कहते हैं नहीं, रियासत को नहीं चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए, ये भी चल रहा होता है साथ साथ। तो वहां पर इनके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। पहले तो दो तीन, यानी पहले दिखाया क्या गया, शुरू में क्या इनको नजर आया? अब्दुल कयूम मलंग, उन्होंने कहा ये तो कल का लौंडा है, जाके इसको ठीक कर देंगे। अभी उतरे ही थे बदख्शां में अपने फाइटर्स लेकर, तो वहां अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट निकल आया। अभी अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट से ये निबर्द आजमा हो ही रहे थे कि AUF आ गया, अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट, समी सादात वाले आ गए। अभी उससे ये तीनों से लड़ ही रहे थे कि ये जुम्मा वाला मामला गले में पड़ गया। तो इसीलिए मैंने चंद रोज पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो आप देख रहे हैं ना बदख्शां, ये सिर्फ बदख्शां में कयूम मलंग नहीं है, ये इनके हाथ से जा चुका है। प्रैक्टिकली ये इनके हाथ में नहीं है। बल्कि कल क्या हुआ है, कल जरा आपको बता रहा हूँ, ये तालिबान के अंदर देखिए क्या खप पड़ गई है। अब तो एक दूसरे को जूते मारे जा रहे हैं, मादरत के साथ में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, इंसिडेंट ही ऐसा हुआ है। हो सकता है ये डिनाई करें, जैसे ये इन्होंने हेलीकॉप्टर जो कल गिरा है, अफगान तालिबान का हेलीकॉप्टर जुम्मा खान ने गिराया है। एक तो रिपोर्ट की आ रही है जुम्मा ने गिराया है, दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि ये उन्होंने गिराया है, NRF वालों ने। बहरहाल इसको मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने इसको कैसे कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन पहले मैं जरा आपको वो बता दूं कि कल क्या सीन हुआ है। ये जो इनका डेप्यूटी है ना बदख्शां के अंदर, अफगान तालिबान का जो डेप्यूटी है, गुलामुल्ला कुफी नाम है इसका, इसको अपने ही जो जूनियर है उन्होंने कल यानी पिटाई लगाई है। तो बाकायदा वो पाकिस्तान में बोलते हैं मोचड़े मारे, मोचड़े मार पड़ी है उसको, यानी बहुत ज्यादा उसकी पिटाई वहां पर लगा के मीटिंग से बाहर निकाल दिया। ये पहली मर्तबा शायद आपने सुना होगा कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं बॉस को जूते मार के बोल रहे हैं निकलो इधर से मीटिंग से। कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, ये फोर्स ऐसी ही है। अब तालिबान कोई मुनज़्ज़म फोर्स नहीं है, ऐसे ही एक मतलब है बस, इस तरह से है वो, क्रिएट ही ऐसे किए गए हैं। इनके लड़ने का पैटर्न भी यहाँ पर मैं आपको समझाता रहा हूँ कि इनको जो सक्सेस मिली है हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स के अंदर, वो इसलिए मिलती थी क्योंकि ये जो इनका लड़ने का पैटर्न था वो इस तरह से होता था। ये टारगेट सेलेक्ट करते थे,
टारगेट सिलेक्ट करने के बाद देखते थे कि वहां पर कितने बंदे हैं। अगर किसी बेस पे हमला करना होता था या किसी थाने पे फर्ज करें हमला करना हो, तो पहले रैकी करते हैं कि जी यहाँ पर 50 पुलिस वाले हैं, तो वहां 500 भेज देते हैं लड़ाका, और वो 550 के ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ये सारा का सारा इलाका देखो हमारे कब्जे में है। दिस इज हाउ दे यूज टू प्ले। लेकिन इनके अंदर कोई इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है। ये भारत के अंदर भी जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने गलत अंदाजा लगाया हुआ है। कल भी आप देखें ना क्या हो रहा है वहां पर। कल 15 अगस्त है ना, तो 14 अगस्त आज है, पाकिस्तानियों ने रवायती जोशो जज्बे के साथ सारे मुल्क में मनाई। कल 15 अगस्त को भारत का यौम आजादी है। नाउ कल वो सेम सेम डीएनए वाले भाई साहब जो हैं, तालिबानों ने कहा था ना हमारा डीएनए भारतीयों के साथ मैच करता है, सेम सेम डीएनए। तो सेम सेम डीएनए वाले भी कल खुशियां मना रहे होंगे, विक्ट्री डे मना रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने भी अमेरिका से डील करके जो इक़्तिदार हासिल किया था वो 15 तारीख को हासिल किया था, 15 अगस्त को। तो दोनों भाई जो है मिलके 15 अगस्त को खुशियां मना रहे होंगे, और पहली मर्तबा हो रहा है कि अफगानिस्तान से बाहर ऑफिशियली जो तालिबान पब्लिक इवेंट मुनक्किद कराने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है वो कहां पर कराने जा रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने इजाजत नहीं दी, एक मुल्क ने दी है, उसका नाम है इंडिया। भारत के अंदर जो अफगान सफारत खाना है उनको इजाजत दी है इन्होंने कि आप ये पब्लिक इवेंट मुनक्किद करें, और हो सकता है क्योंकि भारतीय ऑफिशियल भी वहां पर इसके अंदर शिरकत करने पहुंच जाए, इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। बहरहाल इन्होंने गलत अंदाजा लगाया, ये समझ रहे थे ये एब्सोलूट फोर्स है और बस अब यही साल साल चलेंगे अफगानिस्तान में। लेकिन उस दिन भी मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान का जो तख्त है ये म्यूजिकल चेयर है। यहाँ पर हर कुछ अरसे के बाद माहौल बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, बंदे बदल जाते हैं, कुर्सियां बदल जाती हैं। बहरहाल जी, आखिर में इस इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर गिरा है तालिबान का वहां पे, जुम्मा खान की फोर्सेस के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने गिराया है, लेकिन वहां से एनआरएफ के हवाले से भी इतलात आ रही है कि नहीं उन्होंने गिराया है। इसके लिए पहले तो बता दूं कि वो भारत से बहुत कुछ सीख रहे हैं ना तालिबान आजकल, तो ये भी उन्होंने सीखा है कि लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करना, डिनाई करना है, तो उन्होंने डिनाई किया है। उन्होंने असल में उनसे एफिलिएटेड एक ट्विटर अकाउंट है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसको याकूब लीड करता है, तो उससे एफिलिएटेड एक अकाउंट है। उसने जी दावा किया है कि गलत बटन दब गया था लैंडिंग के टाइम पे, तो थोड़ा मसला हुआ उसमें, लेकिन सारे लोग सेफ हैं, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये वही सेम भारत वाली किस्से कहानी है। भारत वाली जो स्ट्रेटजी है वो भी अपने लॉसेस छुपाते रहते हैं। इनका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था चौहान, पाकिस्तान के खिलाफ जहाज गंवाने के बाद आलमी मीडिया के सामने बैठकर कह रहा है कि देखो ये जो जहाज गिरे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, क्यों गिरे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें जब पता चला तो हमने उनको जो है वो ठीक किया और दोबारा उड़ाया। तो वो एंकर उनसे रिकन्फर्म करती है, होस्ट जो होती है, कि भारत के जहाज गिरे हैं इसका मतलब है। तो वो भाई साहब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ गिरे तो हैं, लेकिन ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाज गिरे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों गिरे। अब इस इंटरव्यू में जब एक सीडीएस लेवल का सबसे बड़ी पोस्ट है उसमें मिलिट्री के अंदर, वो कह रहा है कि जहाज गिरे हैं, चंद हफ्ते के बाद इनमें से फुदक के आता है देसी जेम्स बॉन्ड अजीत दोवाल कि देखो 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 हमारा तो कोई गिलास भी नहीं टूटा। अब इनको लग रहा है या तो भारतीय अवाम जो है वो सोचते समझते नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये शायद जेन्युइनली ऐसा समझते हैं कि वो चाबी वाले खिलौने हैं या एक खाली दिमाग, एक हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर कुछ भी फीड कर दो ये बिलीव कर लेंगे। चंद महीने पहले एक बंदा कह रहा है, टॉप का मिलिट्री ऑफिसर सर्विंग, कि जी लॉसेस हुए हमारे, लेकिन जहाज कितने गिरे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे हैं इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बंदा बोल रहा है इनका दूसरा कि नहीं 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 वो तो गिलास भी नहीं टूटा, कौन बोल रहा है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, तालिबानों ने एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी कॉपी करते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर हमारा जो है ना वो गिरा तो है, लेकिन वो टेक्निकल मसला था, वो गलती से किसी का बटन दब गया, उसको गलत बटन दब गया तो इसलिए गिर गया। वो धमाल मूवी का सीन देखा है ना आपने, जहाज चलाना नहीं आता तो कंट्रोल टावर वाले से वो राब्ता करता है, तो चिल्ला चिल्ला के उससे पूछ रहा होता है कि बताओ अब मैं क्या करूं। तो वो सामने से बड़े धीमे अंदाज में कहता है सामने लाल बटन दिख रहा है। तो ये आगे से कहते हैं हाँ दिख रहा है, दबा दिया। तो वो कहता है इसको नहीं दबाना था। तालिबान ने भी कुछ ऐसे ही एक एक्सप्लेनेशन दी है कि गलत बटन दब गया तो जहाज गिर गया, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। ये शूट डाउन हुआ है नीचे से। इसके साथ भागे 4 हेलीकॉप्टर आए थे इस एरिया में, 4 में से 3 वापस गए, एक गिर गया। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इनके पास छोटी मोटी एक एयर कवर है,
जो कि पाकिस्तान के लेवल की तो क्या खाक होगी, कुछ भी नहीं होगी, वो तो दूर से उसको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से उसको भड़का देगा पाकिस्तान, ऐसा है उनके। कुछ पुराने जमाने के सोवियत यूनियन के फाइटर जेट है उनके, जो कि धक्के पे चल रहे होते हैं, मेंटेनेंस उनको करके, डेंटिंग पेंटिंग करके, नट बोल्ट लगा के उन्होंने उसको उड़ाने के काबिल किया है। और चंद उनके पास अमेरिका के छोड़े गए हेलीकॉप्टर हैं, अमेरिका के। ना ये एयर एसेट्स इनके जो हैं राइवल ग्रुप्स के खिलाफ जरूर काम आ सकते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आ सकते। राइवल ग्रुप्स की जो जुमा खान हो गया, एनआरएफ हो गया, एएफएफ, एयूएफ, इनकी अगेंस्ट इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर ये एयर एसेट्स हिट होंगे इनके, तो ये इनके लिए बड़ा सेटबैक है। फिर होगा ये कि दोनों एक जैसे हो जाएंगे, विदाउट एयर कवर, रेजिस्टेंस फोर्सेस भी और ये लोग भी, तालिबान भी विदाउट एयर कवर। और फिर जमीन पे जिसका पलड़ा भारी होगा वही उन इलाकों में रूल कर रहा होगा। अच्छा, ये भी आखिर में थोड़ी सी आपके लिए वो कहते हैं ना, फूड फॉर थॉट, आपके लिए सोचने का पॉइंट रख के जा रहा हूँ कि अमेरिका में कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, एक मुहावरा है वहां पे। वो अपना बुखार फ्री में किसी को नहीं देते। ये जाते जाते बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स यहाँ पर रख के गए हैं, अमरीकी मुआहदा करके गए, डील करके गए, डील करके गए, डील भागे नहीं है, तालिबानों से डील करके गए, डील पेपर पे बकायदा साइन हुई। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन, फिर हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर आ रहे हैं कैश की सूरत में एनजीओ के जरिए घूम फिर के तालिबानों के अकाउंट में। तो वो अमरीकी जो कि फ्री में किसी को अपना बुखार नहीं देते, वो ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं, तालिबानों को क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कुछ तो है ना जो कि वो करके दे रहे हैं इनको, कुछ तो करके दे रहे हैं। ये अफगानिस्तान से मुंसलिक जो अकाउंट है वो जरूर हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है। आप तो इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, पाकिस्तान पे भी। इनका गवर्नर भी पिछले दिनों बड़बड़ कर रहा था एक, तालिबानों का, वो पाकिस्तान को सुपारी दी है अमेरिका ने कि हमको डिस्टेबलाइज करो। भाई तुम क्या हो भाई? आप क्या रशिया हैं, आप क्या चाइना है, कौन आप क्या? आपको डिस्टेबलाइज करके अमेरिकियों को क्या मिलेगा वहां पे? खुश्क पहाड़ों में, खाली पहाड़ों में पाकिस्तान को आपको डिस्टेबलाइज करके क्या मिलेगा? कितने नफलों का सवाब उनको मिलेगा? क्या मिलेगा उनको भाई? खुश्क पहाड़ हैं, कोई इकोनॉमी नहीं है। पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज अगर आपको डिस्टेबलाइज करने में जाया करेगा तो उनका क्या बेनिफिट है इसमें? लेकिन आप ये जो कुछ भी इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन आपने लिए हैं अमेरिका से फ्री में, और फिर वेपन्स के अलावा पैसे भी आप ले रहे हैं हर हफ्ते, तो ये क्यों ले रहे हैं? इस पे जरूर मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के अंदर बहस होनी चाहिए।